एक तो क्यूब्स पढ़े होंगे, ठीक है। और क्यूब्स पढ़ने के लिए जैसे एक्सपोनेंट का प्रॉपर्टी होता था मेरा, ए की पावर अगर एन लिखा होगा, ठीक है, बस सुनना, ठीक है, कल हो क्या होगा क्लास में ये, तो इसको मतलब क्या होता था तुम्हारा, ए इंटू ए कितना तक तुम्हारा, अप टू एन टाइम्स, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखते थे, अगर जो भी पावर हो तुम्हारा, तो नंबर कितने टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाएगा तुम्हारा, एन टाइम्स। तो यहाँ पे हम लोग लिख देते थे एन टाइम्स नंबर मल्टीप्लाई हो, ठीक है। इसी के बेसिस पे हम लोग, जब मेरा ए की पावर 3 होता है, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं लोग, क्यूब अब बोलते हैं, क्यूब ऑफ ए, ठीक है। पढ़ते कैसे इसका, क्यूब ऑफ ए नंबर ए, तो ये तुम्हारा क्या होता है, ए इंटू ए, ठीक है। कितने टाइम्स ये मल्टीप्लाई होता है तुम्हारा, 3 टाइम्स। तो यहाँ से मेरा स्टार्ट होता है क्यूब, ठीक है। और अगर क्यूब्स का डिफिनेशन बोलने जाए तो क्या होता है तुम्हारा, क्यूब ऑफ ए नंबर is a number, cube of a number, cube of a number is that number, cube of a number is that number raised to the power 3। क्या होता है तुम्हारा, raised to the power 3। अब यहाँ पे हम लोग क्या क्या करते थे, raised to the power 3, ठीक है। फिर यहाँ पे हम लोग क्यूब निकालना सीखे थे, जैसे अगर मेरा दिया हो 2 की पावर 3, यानी जब हमको निकालना हो तुम्हारा क्यूब ऑफ अ नेचुरल नंबर, तो यहाँ पे नेचुरल नंबर क्या होगा तुम्हारा, 2 हो गया। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते थे, ये हो जा रहा था तुम्हारा 2 इंटू 2 यानी 2 कितने टाइम्स मल्टीप्लाई होगा तुम्हारा बच्चों, 3 टाइम्स। तो ये तुम्हारा हो जा रहा था ये, क्लियर। और उसके बाद क्या सीखे थे हम लोग, सीखे होंगे क्यूब ऑफ अ रैशनल नंबर, यानी अगर p बाई क्यू के फॉर्म में होगा, तो याद करो एक्सपोनेंट प्रॉपर्टी, एक्सपोनेंट पढ़े होगा ना, तो एक्सपोनेंट प्रॉपर्टी में क्या होता है तुम्हारा, ये हम लोग इसको ऐसे लिखते हैं पी क्यू अपॉन क्यू क्यू, ठीक है। और फिर हम लोग क्या करते हैं, किसी भी रैशनल नंबर का क्यूब निकाल लेते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल ले लो, अगर मेरा लिखा हुआ है 2/5 का क्यूब, इसको हम लोग कैसे निकालते हैं, 2 की पावर क्यूब कर दो और नीचे में भी क्या कर दो, 5 की पावर क्यूब कर दो, क्लियर। तो ये तुम्हारा हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 8/5 इंटू 5 यानी 125। तो ये तुम्हारा क्या हो गया, क्यूब ऑफ रैशनल नंबर, और ये तुम्हारा क्या हो गया, क्यूब ऑफ नेचुरल नंबर, ठीक है। इसके बाद अगर पढ़े होगे तो यहाँ पे आता है कि क्यूब ऑफ निगेटिव नंबर क्या होगा, क्लियर। क्यूब्स ऑफ निगेटिव नंबर क्या होगा तुम्हारा, क्यूब्स ऑफ निगेटिव नंबर्स, ठीक है बच्चों, क्यूब्स ऑफ निगेटिव नंबर। अब इसको अगर कंपेयर करोगे इससे स्क्वायर वाले टर्म से, तो देखो वहां पे तुम्हारा क्या होता था, जब भी किसी भी नंबर का हम स्क्वायर करते थे तो हमेशा मेरा क्या आएगा, पॉजिटिव ही आता था, ठीक है ना। जब भी हम लोग किसी भी नंबर का स्क्वायर करते थे तो क्या आता तुम्हारा, पॉजिटिव होता था। जैसे अगर मान लो -2 का तुम लोग स्क्वायर करो, तो ये तुम्हारा क्या आएगा, 4 ही आता था। और अगर 2 का स्क्वायर करते थे फिर भी तुम्हारा 4 आता था, ठीक है। तो यहाँ पे अंदर में पॉजिटिव रहे या फिर निगेटिव रहे, मेरा स्क्वायर हमेशा क्या आएंगे, पॉजिटिव ही आ देंगे। लेकिन यहाँ पे क्यूब पे अगर हम लोग -2 का क्यूब करेंगे तो ये तुम्हारा आएगा -8। अब देखो ये -8 आते कैसे हैं, तो देखो क्यूब का मतलब ही होता है तुम्हारा कि ये नंबर क्या हो, आपस में 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हो, क्लियर बच्चों। तो इसको हम लोग लिख देंगे -2 क्यूब को, बस सुनना, ठीक है, अगर लिखना होगा तो समय देंगे लिखने के लिए। तो ये हो जाएगा तुम्हारा -2, ठीक है, 3 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा तुम्हारा, तो ये हो जाएगा तुम्हारा -2, और ये फिर क्या हो जाएगा तुम्हारा -2, ठीक है बच्चों। तो ये तुम्हारा पहले 2 को मल्टीप्लाई कर लो, तो 2 इंटू 2 यानी इसको और इसको मल्टीप्लाई करो, तो क्या हो जाएगा तुम्हारा 4, और ये माइनस और माइनस मिलके क्या हो जाएगा तुम्हारा माइनस साइन, और इंटू माइनस साइन ये तुम्हारा क्या होता है, प्लस साइन। यानी अगर सेम साइन मेरा मल्टीप्लाई हो तो हमेशा क्या देता है, पॉजिटिव देता है। यानी अगर प्लस और प्लस मल्टीप्लाई हो तो ये तुम्हारा क्या आएगा, प्लस ही आएगा। और अगर
माइनस इंटू माइनस मल्टीप्लाई हो तो ये भी तुम्हारा क्या होगा, माइनस ही होगा, ये भी तुम्हारा क्या होगा, सॉरी प्लस होगा। यानी जब आपस में सेम साइन मल्टीप्लाई होते हैं तो प्लस देता है, और अगर डिफरेंट साइन मल्टीप्लाई होते हैं तो क्या देता है, तुम्हारा निगेटिव देता है। क्लियर? तो ये हो जाएगा तुम्हारा -2 इंटू -2 को मल्टीप्लाई किए तो ये तुम्हारा बच्चों कितना हो जाएगा, 4 हो गया। क्लियर? लेकिन एक और तो टर्म बचा है ना, तो ये हो जाएगा तुम्हारा माइनस का 2। ठीक है, तो ये तुम्हारा कितना हो जाएगा प्लस बच्चों, 4 इंटू 2, तो ये तो तुम्हारा 8 हो गया, और प्लस इंटू माइनस कितना हो जाएगा तुम्हारा, माइनस का 8। यानी एक चीज समझे, क्यूब्स ऑफ जो निगेटिव नंबर होता है वो क्या होता है तुम्हारा, निगेटिव होगा। लेकिन अगर स्क्वायर से कंपेयर करें तो स्क्वायर में मेरा क्या होता था, हमेशा पॉजिटिव होता था। ठीक है ना? अब देखो, जैसे इसको लिखेंगे कैसे, कि अगर मेरा, इसको स्टेटमेंट कैसे लिखेंगे, तो ये लिख देंगे हम लोग, इफ m इज अ पॉजिटिव इंटीजर, इफ m इज अ पॉजिटिव इंटीजर, यानी m मेरा कोई एक पॉजिटिव इंटीजर है। इफ m इज अ पॉजिटिव इंटीजर, if m is a positive integer, then माइनस का m क्यूब, देन माइनस का m क्यूब इक्वल टू क्या होगा मेरा, माइनस m इंटू माइनस m, और ये क्या हो जाएगा तुम्हारा बच्चों, माइनस m। क्लियर? तो इसको हम लोग क्या लिख देंगे तुम्हारा, माइनस का m क्यूब, और m यहाँ पे क्या है मेरा, पॉजिटिव इंटीजर, जैसे 2 हुआ, 4 हुआ, 1 हुआ। ठीक है, ये m यहाँ पे क्या होता है तुम्हारा, पॉजिटिव इंटीजर। और एग्जांपल्स के लिए सब लिख लेना। क्लियर? यहाँ पॉजिटिव है यानी इसके पहले तुम्हारा माइनस साइन है, यानी ये पूरा क्या हो जाएगा तुम्हारा, निगेटिव हो जाएगा। और निगेटिव का तुम्हारा क्या होता है, क्यूब जो होता है तुम्हारा निगेटिव ही होता है। क्लियर है ना? यहाँ तक लास्ट क्लास में हो गया होगा, हो गया था ना बच्चों? हाँ सर। ओके ठीक, तो फिर क्वेश्चन कर लो। जैसे अगर मेरा दिया हुआ है माइनस का 5/2, इसका क्या दिया तुम्हारा, क्यूब दिया हुआ, इसका चैट बॉक्स में आंसर सेंड करो। माइनस का 5/2 क्यूब, माइनस का 5/2 की होल क्यूब। ठीक है, इसका आंसर सेंड कर दो। सभी बच्चे इसका चैट बॉक्स में आंसर सेंड करो। क्लियर है? ठीक है, सेम टू सेम कर देंगे तुम्हारा, ऊपर नीचे जैसे पॉजिटिव भी ले करते थे, और फिर केवल एक साइन क्या लगा देंगे, निगेटिव लगा देंगे। और ये मेरा एक जनरल फॉर्म हो जाता है कि अगर तुम्हारा निगेटिव साइन ऑड नंबर मल्टीप्लाई हो तो उसका आंसर क्या होगा, हमेशा निगेटिव होगा। और अगर इवन नंबर मल्टीप्लाई होगा मेरा तो हमेशा क्या होगा तुम्हारा, पॉजिटिव होगा। मेरे बच्चों आंसर सर चैट बॉक्स में लिख दिया। हाँ लिख दिया, सर मैंने भी भेज भेज दियो, दिख नहीं रहा हमको। अच्छा अच्छा, एक मिनट। ठीक है, तो यानी सही है यहाँ पे, यानी ये तुम्हारा हो जाएगा -5/2 क्यूब। तो पहले तो क्या कर लो, ऊपर का क्यूब माइनस क्या कर लो, बाहर निकाल लो। ठीक है, तो माइनस हम ऐसे बाहर नहीं निकालते हैं, माइनस को बाहर निकालने के लिए यहाँ पे 1 दे देते हैं। ठीक है, तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, -1 का 1 क्यूब।
और ये हो जाएगा तुम्हारा 5/2 का क्यूब। ये कैसे है भाई? ये तुम्हारा एक्सपोनेंट का प्रॉपर्टी होता था ना, जैसे अगर a इंटू बी का होल क्यूब लिखा हुआ है तो इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे, a क्यूब इंटू बी क्यूब, ऐसे लिखते थे ना एक्सपोनेंट में, तो इसको भी ऐसे ही लिख दिया। और ये उसके बाद तुम्हारा क्या हो जाएगा -1, ठीक है। और ये ऊपर में क्या हो जाएगा 5 क्यूब, और पॉन में क्या हो जाएगा बच्चों 2 क्यूब, यानी ये निगेटिव में तुम्हारा हो जाएगा 125/8। यानी यहाँ से एक चीज हमें समझ में आया कि निगेटिव ऑफ जो तुम्हारा होता है, निगेटिव ऑफ क्यूब्स ऑफ निगेटिव नंबर जो होता है तुम्हारा, क्या होता है तुम्हारा निगेटिव होता है, ठीक है। अब चलो, अब उसके बाद हेडिंग आता है मेरा प्रॉपर्टीज ऑफ क्यूब्स ऑफ नंबर। क्या था बच्चों? प्रॉपर्टीज ऑफ, हेलो प्रॉपर्टीज सर। ऑफ, हाँ प्रॉपर्टीज हुए थे तुम लोग के। सर हाँ सर पिछले वाला पेज मैंने मतलब लिखा नहीं है सर, स्क्रीनशॉट ले लें एक बार। अच्छा अच्छा, 1 मिनट ले लो, 1 मिनट वेट कर लो, इसको लिख लेते हैं फिर स्क्रीनशॉट ले लेना। ओके सर। हाँ लिख लो। अच्छा लिखना है तो लिख भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, 2 मिनट वेट कर लो, 2 मिनट में लिख लो, वेट कर लेते हैं। और नहीं तो सर स्क्रीनशॉट लेना तो स्क्रीनशॉट ले लो। सर जो फर्स्ट पेज था ना, हाँ वो वाला थोड़ा दिखा दीजिएगा एक बार, अच्छा, लास्ट फर्स्ट पेज भी थोड़ा दिखा सा दो, लिख ले। ठीक ठीक लिख लो। ये तुम्हारा क्या होता है, क्यूब नंबर का जो होता है डिफिनेशन होता है, तो ये लिख लो। ये लिखाया गया होगा ना, या नहीं लिखाया गया था? नहीं सर, ये वाला नहीं लिखा है। ओ अच्छा, प्रॉपर्टीज हुए थे क्यूब्स के या नहीं हुए थे? नहीं उसको अच्छे से नहीं हुए थे, ठीक ठीक, उसको अच्छे नहीं से सर। लिखा देते हैं, तुम लोग लिख लो। ठीक है सर, लिख लिए, थैंक लिख लिए, ओके। और ये पेज हो गया था? यू। यस सर। हो गया था, ठीक, गुड। अब न्यू हेडिंग दे हेलो दो। सर। अच्छा हाँ हाँ, हेलो अरे सर, मैंने नहीं लिखा था सर। ठीक ठीक, लिखो लिखो। सर फिनिश्ड। Yes. थैंक यू सर। चलो अब लिख लो, हेडिंग दे दो प्रॉपर्टीज ऑफ क्यूब्स ऑफ ए नंबर, ठीक है। एक एक करके उस प्रॉपर्टी का लिखेंगे और तुम लोग भी उसको लिखना, ठीक है। चलो, फर्स्ट प्रॉपर्टी है, सब जानते होगे, ठीक है, बस लिख लो इसको। फर्स्ट प्रॉपर्टी है तुम्हारा, जैसे हम लोग स्क्वायर के लिए पढ़े थे कि अगर मेरा कोई भी अगर इवन नंबर का स्क्वायर करेंगे तो वहाँ पे क्या आता था, मेरा इवन नंबर आता था। ठीक वैसे ही यहाँ पे एक स्टेटमेंट है तुम्हारा, क्यूब ऑफ एन ऑड नंबर। क्या बोल रहा है तुम्हारा?
क्यूब ऑफ एन ऑड नंबर जो होता है तुम्हारा, ये क्या होता है तुम्हारा, ऑड होता है, ठीक है। ऑड नंबर का जब हम लोग क्यूब करेंगे तो तुम्हारा क्या आएगा, ऑड ही आएगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए लिख लो, फॉर एग्जाम्पल अगर क्यूब ऑफ ऑड नंबर किए तो क्या आएगा तुम्हारा, ऑड ही आएगा, ठीक है। एग्जाम्पल्स के लिए ये तुम्हारा हो गया 7 का क्यूब, तो 7 क्यूब तुम्हारा क्या होता है, 343, ठीक है। देखो ये तुम्हारा 7 क्या हो गया, ऑड हुआ, और यहाँ पे तुम्हारा 3 लास्ट में है तो ये भी तुम्हारा क्या हो गया, ऑड हो गया, क्लियर। या फिर अगर हम लोग 13 का क्यूब करते हैं तो ये भी तुम्हारा क्या होगा, 2197। यानी एक बात समझ में आया कि जो भी हम लोग नंबर का क्यूब करेंगे, अगर वो मेरा नंबर ऑड होगा तो उसका क्यूब जो करेंगे वो भी क्या होगा, मेरा ऑड होगा। और अगर नंबर इवन का ऑड का क्यूब, इवन नंबर का क्यूब करेंगे तो वो मेरा इवन होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट वाला देख लो, ये लिख लो। फिर सेकंड बोल रहा है तुम्हारा कि अगर मेरा नंबर क्यूब, अगर इवन नंबर का क्यूब करते हैं तो वो भी क्या होगा, मेरा इवन होगा। तो नेक्स्ट स्टेटमेंट है तुम्हारा क्यूब ऑफ एन इवन नंबर, क्यूब ऑफ एन इवन नंबर इज क्या होता है तुम्हारा, इवन। जैसे एग्जाम्पल्स के लिए, एग्जाम्पल्स अगर लिखना है तो लिख लो। एग्जाम्पल्स हो गए तुम्हारे, एग्जाम्पल्स हो गए, अगर तुम्हारा 2 का क्यूब करो तो ये बच्चों क्या होगा, तुम्हारा 8 होगा, ठीक है। और अगर हम लोग 4 का क्यूब करते हैं तो ये तुम्हारा क्या होगा, 64। यानी एक बात समझ में आ गया कि अगर हम लोग इवन नंबर का क्यूब करेंगे तो आंसर में क्या आएगा, मेरा इवन ही आएगा। और अगर ऑड नंबर का क्यूब करेंगे तो वो भी क्या होगा, मेरा ऑड नंबर ही होगा, ठीक है। ये तुम्हारा 2 प्रॉपर्टी हो गया। और एक लास्ट है तुम्हारा, ये हम बता चुके हैं, बस लिख लो कि अगर तुम्हारा रैशनल नंबर कोई दिया हुआ है, क्लियर, अगर मेरा कोई भी रैशनल नंबर दिया हुआ है तो यहाँ पे हम लोग ये चीज़ लिख सकते हैं कि क्यूब ऑफ अ रैशनल नंबर, क्यूब ऑफ अ रैशनल नंबर, क्यूब ऑफ अ रैशनल नंबर, क्यूब ऑफ अ रैशनल नंबर p बाई क्यू इक्वल टू क्या हुआ तुम्हारा, p अपॉन क्यू क्यू, या फिर इसको हम लोग क्या लिखते हैं, p की पावर 3 अपॉन q की पावर 3, ठीक है। p अपॉन q का होल क्यूब इक्वल टू क्या होगा तुम्हारा, p की पावर 3 अपॉन में क्या हो जाएगा बच्चों, q की पावर 3। जैसे एग्जाम्पल में ले चुके थे तो यहाँ भी एक एग्जाम्पल लिख लो, याद रहेगा। एग्जाम्पल हो जाएगा तुम्हारा, जैसे अगर मेरा दिया हुआ है 2/3 का होल क्यूब, तो हम लोग क्या कर देते हैं इसको, 2/3 अपॉन में क्या होता है तुम्हारा, 3 की पावर 3, यानी ये हो जाएगा तुम्हारा 8/27। तो ये तुम्हारे प्रॉपर्टीज होते हैं, ठीक है। किसके प्रॉपर्टीज, क्यूब ऑफ अ नंबर। फिर एक एग्जाम्पल कर लो तुम, ठीक है। एक एग्जाम्पल, अगर मेरा दिया हुआ है 0.03 का क्यूब, इसका आंसर क्या होगा। और इससे पहले करना 0.2 का क्यूब, इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। दोनों का आंसर चैट बॉक्स में सेंड करो। सर किसका, ये 0.2 का क्यूब लिखा हुआ, ये क्वेश्चन देखो, ये फर्स्ट हो गया तुम्हारा 0.2 सर का चैट क्यूब। डिसेबल किया हुआ है। चैट डिसेबल किया हुआ, एक मिनट रुक जाओ,
हाँ सर। शायद डिसेबल है। अच्छा अभी देखो तो, अभी डिसेबल ही है। यस सर, अभी भी है। सर अभी भी है। ओके ठीक, अभी देख लो हो गया होगा। हो गया ना अभी? यस सर, अब हो गया। ठीक ठीक। फर्स्ट का हो जाएगा 0.008। देख लेते हैं, सेकंड भेज दो, सभी कोई भेजो, सभी, बहुत आसान है, ठीक है। और गलत हो सही हो उससे कोई दिक्कत नहीं, तुम लोग भेजो, गलत होगा तो फिर समझाएंगे। गुड, सेकंड भी सही है। बाकी लोग भेजो। और सभी बच्चों सेंड करो। प्रत्यूष, अरिजीत, अश्मी, दीपिका, सभी लोग सेंड करो। फर्स्ट का ठीक। ओके ओके, देख लो। यानी ये तुम्हारा, देखो इसको कैसे आसानी से सॉल्व करेंगे। ये तुम्हारा दिया हुआ है 0.2 का क्यूब, ठीक है, क्लियर है। क्या लिखा तुम्हारा 0.2 क्यूब, तो इसको हम लोग क्या लिख देंगे 2/10 का क्यूब, ये लिख सकते हैं 2/10 का क्यूब। और यहाँ पे हम लोग क्या देखते हैं, ऊपर का क्यूब कर दो और अपॉन में क्या कर दो, नीचे क्यूब कर दो, क्लियर। तो ये हो जाएगा तुम्हारा 8/10⁻3, ठीक है। और 10⁻3 लिखा हुआ है, तो इसको हम लोग डेसिमल में कन्वर्ट करना जानते हैं। कोई भी नंबर अगर p/q के फॉर्म में दिया डेसिमल कन्वर्ट करना जानते हैं, तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, काउंट कर लो 1 2 3, ठीक है। और ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, डेसिमल हो जाएगा। यानी आंसर कितना हो जाएगा बच्चों, इसको 0.008, ठीक है। 1 कैसा बिहेव करता है, डेसिमल जैसे उसको कर देते हैं, और जो भी तुम्हारा उसके बाद डिजिट है उसको काउंट कर लेते हैं। तो 1 2 3, यानी 3 0 होगा, 1 2 3, और ये कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। यानी इसका आंसर कितना हो जाएगा बच्चों 0.008। गुड, 0 पॉइंट का हो जाएगा 008। नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया हुआ है मेरा, वो भी देख लेते हैं। क्या दिया तुम्हारा 0.003, ठीक है ना। ये दिया है तुम्हारा 0.03, इसका क्यूब दिया हुआ है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 3/10⁻², और ये क्या हो जाएगा तुम्हारा क्यूब लिखा हुआ, क्लियर। तो ये हो जाएगा तुम्हारा 3⁻3/10⁻², और होल पावर 3 लिखा हुआ है इसका,
और हम लोग एक्सपोनेंट में पढ़े होंगे ना कि अगर मेरा a की पावर p है और उसका होल पावर q है, तो ये तुम्हारा बच्चों क्या हो जाता था, a की पावर p इंटू क्यू। तो यहाँ भी क्या होगा तुम्हारा 2 इंटू 3 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा तुम्हारा 339,327 और अपॉन 10 की पावर से, यानी नीचे कितना है तुम्हारा 6, तो ये तो 2 है तुम्हारा। तो क्या कर देंगे यहाँ पे 0,00027, यानी कितना टर्म्स हो गया 1 2 3 4 5 6, और उसका क्या कर देंगे डेसिमल शिफ्ट कर देंगे। तो ये हो जाएगा तुम्हारा 0.03 का क्यूब। सर हाँ बोलो। सर आप जो लिखे ना 3/10² का होल क्यूब, हाँ हाँ तो 10² का जगह हम लोग 100 लिख सकते हैं डायरेक्ट? हाँ हाँ हाँ, जैसे अगर मेरा दिया हुआ है 100, तो इसको हम लोग 10 इंटू 10 लिखते हैं, ठीक है बच्चों। और 10 इंटू 10 मतलब क्या होता है 10 2 टाइम्स है मेरा, ठीक है सर। ठीक है। तो 100 लिख दो, और 100 की पावर 3 मतलब ये क्या हो जाएगा तुम्हारा 100 की पावर से, अगर वैसे लिखोगे तो ये तुम्हारा क्या होगा 100 इंटू 100, और फिर क्या हो जाएगा इंटू 100, और फिर क्या कर लो 1 2 3 4 5 6, यानी ये हो जाएगा तुम्हारा 1 1 2 3 4 5 6, ऐसे लिख लो। या फिर उसको 10 की पावर में कर लो। 10 की पावर में इसलिए किए हैं कि आप लोग को एक्सपोनेंट का जो होगा ना रिवाइज हो जाएगा एक बार, ठीक है ना। एक्सपोनेंट पढ़े होगा ना इसके पहले, तो उसका भी रिवाइज यस हो सर। जाएगा। ओके, तो जब एक्सपोनेंट पढ़े तो उसका प्रॉपर्टी का यूज करें। इससे क्या होता है कम लिखना होगा ना, और ऐसे देखो 0 0 0 लिखते लिखते चले जाओ तो ये पेज हो गया था, ये लिख लिया था सब कोई, ये पेज हाँ सर। हो गया था, गुड। तो ये वाला लिख लो, फिर सॉल्व तो कर लिए थे, फिर भी देख लो अगर लिखना है तो लिख लो। अब देखो बस सुन लेना, ठीक है। अभी तक क्या क्या पढ़ लिया हम लोग, प्रॉपर्टीज में क्या क्या ऐड कर लिया हम लोग का, प्रॉपर्टीज हम लोग का ऐड हो गया कि अगर मेरा ऑड नंबर का क्यूब करेंगे तो क्या आएगा, ऑड आएगा। इवन नंबर का क्यूब करेंगे तो क्या आएगा तुम्हारा, इवन आएगा। क्लियर। और उसके बाद एक देख लिए कि अगर p बाई क्यू नंबर है मेरा, तो उसका क्यूब करे तो ऊपर पी क्यू और नीचे क्यू क्यू हो जाएगा, ठीक है। अब मेरा नेक्स्ट हेडिंग दे दो तुम लोग। अब जो इसके बाद आता है तुम्हारा नेक्स्ट हेडिंग, ये है तुम्हारा क्यूब रूट्स, ठीक है। सर जैसे हम लोग स्क्वायर रूट्स पढ़े थे, हाँ बच्चा बोलो। सर ये क्यूब रूट करने से पहले आप एक बार फर्स्ट पेज दिखा सकते हैं? मैंने कंप्लीट लिखा नहीं था। इसके जस्ट प्रीवियस वाला ये पेज, नहीं सर, फर्स्ट। अच्छा फर्स्ट पेज, ये ये पेज यस था, सर। लिख लो। सर डन। डन। देखो अब क्या दिया तुम्हारा क्यूब रूट्स, ठीक है। तो नेक्स्ट हेडिंग दे दो क्यूब रूट्स। क्लियर है, पहले सुन लो फिर लिखेंगे तो उसको लिखना, ठीक है। जैसे अगर मेरा लिखा हो, जैसे हम लोग स्क्वायर रूट में पढ़ते थे, ठीक है। तो यहाँ पे अगर तुम्हारा 4 को हम लोग क्या लिखते थे 2 इंटू 2, और हम बोलते थे कि तुम स्क्वायर रूट ऑफ 4 बताओ, यानी स्क्वायर रूट ऑफ 4, तो हम लोग क्या कर देते थे इसको ऐसे 4 लिखते थे स्क्वायर रूट, और इसको भी क्या करते थे हम लोग 2 इंटू 2, ठीक है। और जब ये मेरा पेयर में होता था तो इससे बाहर क्या निकल के आता तुम्हारा केवल 2, तो इसको हम लोग लिख देते थे ये स्क्वायर रूट ऑफ 4
इक्वल टू 2, यानी हम लोग स्क्वायर रूट ऑफ 4 को क्या बोलते थे, 2 होता है, और 2 का स्क्वायर बोलेंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों, 4 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे तो हम लोग को पढ़ना है क्यूब रूट, तो यहाँ पे क्या होगा, पावर 3 होता है, तो यहाँ भी क्या होगा तुम्हारा, पावर 3 होगा, मतलब 1/3 होगा। तो इसको हम लोग पढ़ते हैं लोग क्यूब रूट। ठीक है, इसको अगर केवल और केवल ऐसे लिखा हो मेरा, तो इसको यानी इसका मतलब 2 होता है, तो इसको लिखते नहीं है। ठीक है, तो ये होता है तुम्हारा स्क्वायर रूट। लेकिन जब हम लोग क्यूब रूट बोलेंगे तो यहाँ पे क्या होता है, तुम्हारा 3 होता है। ठीक है ना, क्यूब रूट की अगर बोले तो ये तुम्हारा क्या होता है, 3 होता है। तो जैसे अगर यहाँ पे निकालना केवल ये बोल दे तुम्हारा, ये लिखा हो, तो यानी कैसे पढ़ेंगे इसको, इसको हम लोग पढ़ेंगे क्यूब रूट ऑफ ए। ठीक है, क्या पढ़ेंगे इसको, क्यूब रूट ऑफ ए। अब देखो स्क्वायर रूट मेरा क्या होता था, 2 के पेयर होते थे, तो एक मेरा बाहर निकल के आता था। ठीक है, लेकिन क्यूब रूट में क्या होंगे, हमको 3 ढूंढना होगा। ठीक है, मतलब अगर मेरा जैसे एक क्यूब रूट लिखा हुआ है, तो इसका मतलब कि अगर ये बाहर निकलेगा तुम्हारा, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं b इंटू बी इंटू बी। अगर कोई नंबर है तो ये तुम्हारा अंदर से क्या बाहर आएगा, b केवल बाहर आएगा। बस अंतर सिर्फ यही है यहाँ पे कि इसमें हम लोग क्या करते थे, 2 के पेयर में से एक निकालते थे, और यहाँ पे 3 का मल्टीपल दिया रहेगा सेम नंबर का, वहां से क्या निकालेंगे, केवल एक नंबर निकालेंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मेरा लिखा हुआ है क्यूब रूट ऑफ 8, बस सुनो, ठीक है, इसको अच्छे से लिखाएंगे। ये क्या लिखा है तुम्हारा, क्यूब रूट ऑफ 8, तो यानी हम लोग क्यूब रूट ऑफ 8 क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2, तो ये भी तो क्यूब रूट में होगा तुम्हारा। क्लियर, तो यहाँ पे क्या होता है तुम्हारा, एक बाहर निकल के आता है। अगर 3 लिखा हुआ है तो उसमें से केवल क्या बाहर निकल के आएगा, एक निकल के आएगा, तो ये तुम्हारा हो जाएगा 2। ठीक है ना, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, 2, यानी क्यूब रूट ऑफ 8 तुम्हारा जो बाहर निकल के आएगा वो क्या होगा, 2। यानी हम लोग कैसे पढ़ेंगे, क्यूब रूट ऑफ 8 कोई बोलेगा तो क्या हो जाएगा, मेरा आंसर 8 हो जाएगा, और क्यूब ऑफ 2 बोलेंगे तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो ये होता है तुम्हारा क्यूब रूट। क्लियर है, इसको कुछ सर लिखना आप नहीं। ये फिर से समझा दोगे हाँ क्यूब हाँ रूट? बिल्कुल, हाँ हाँ बिल्कुल, देख लो, जैसे हम बोल रहे हैं कि देखो स्क्वायर रूट पढ़े होगे अच्छे से, तो स्क्वायर रूट से इसको रिलेट कर सकते हो, इसलिए क्योंकि वो समझा हुआ है, तो ये भी समझने में आसानी होगा। तो देखो स्क्वायर रूट में क्या करते थे हम लोग, 2 का अगर पेयर होता था तो वहां से एक निकाल लेते थे, लेकिन यहाँ पे बस यही अंतर होगा, यहाँ पे 3 का मल्टीपल दिया होगा और हम लोग क्या करेंगे, एक बाहर निकालेंगे। ये तुम्हारा यहाँ पे अंतर होता है दोनों में। ठीक है, स्क्वायर रूट और क्यूब रूट में। अब देखो स्क्वायर रूट को जो डिनोट करने का होता है ना, कैसे उसको रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये होता है तुम्हारा ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, या तो हम बोल देंगे कि स्क्वायर रूट ऑफ 4, या फिर अगर ऐसे भी लिखे होंगे ना तो इसका भी मीनिंग सेम होता है तुम्हारा, ये भी क्या होता है तुम्हारा, स्क्वायर रूट ऑफ 4 ही होता है। तो देखो यहाँ पे अगर, लेकिन क्यूब रूट कैसे शो करते हैं, तो ये सेम बना होगा, बस यहाँ पे तुम्हारा 3 लिख देगा, तो ये तुमको शो कर देगा क्यूब रूट। जैसे अगर ये मेरा सिंबल दिया हुआ है क्यूब रूट और अंदर में ए, तो इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे बच्चों, क्यूब रूट ऑफ ए। और इसको हम लोग फाइंड आउट कैसे करते हैं, तो जैसे एग्जांपल एक दे दिए कि क्यूब रूट ऑफ 8 लिखा हुआ है, तो हम लोग 8 का क्या करते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, तो ये तुम्हारा हो जाएगा 2, फिर 2 यानी 4 2, तो ये हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2, तो वहाँ पे हम लोग 2 का होता था, तो वहाँ से एक नंबर निकाल लेते थे। यहाँ पे सेम नंबर का 3 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ से केवल क्या निकालेंगे, 2 निकालेंगे। ठीक है, तो यही दोनों में अंतर होता है। ठीक है, तो ये रिप्रेजेंट करने का होता है। क्लियर, इसको लिखना नहीं है, ठीक है, हम लिखा ना सेम अच्छे से लिखाएंगे उसको। चलो अब लिखना शुरू करो, 1 मिनट रुक जाओ तुम। ठीक है, अब हेडिंग दो क्यूब्स रूट और उसके बारे में लिखो।
दिया हुआ है, अब इसको लिखो, साथ साथ में लिखते भी चलना। ये दिया तुम्हारा ए नेचुरल नंबर, ए नेचुरल नंबर, ए नेचुरल नंबर m, a natural number m is the cube root of a, is the cube root of a natural number n, of a natural number, of a natural number n if m cube, if m cube is equal to n। यानी अगर कोई भी तुम्हारा m नेचुरल नंबर दिया हो, क्या बोला तुम्हारा n कोई तुम्हारा नेचुरल नंबर दिया हो m, और तुम्हारा ये बोल रहा है m जो तुम्हारा क्या है क्यूब रूट ऑफ अ नेचुरल नंबर n है, तो उसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, m क्यूब इज इक्वल टू n लिख सकते हैं। समझ में नहीं आएगा तो इसको एग्जाम्पल समझते हैं। एक नीचे इसके और स्टेटमेंट लिख लो और उसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, द क्यूब रूट ऑफ ए नंबर, द क्यूब रूट ऑफ अ नंबर, द क्यूब रूट ऑफ ए नंबर n is denoted by the symbol, is denoted by the symbol, is denoted by the symbol, जो उसका सिंबल होता है बच्चों ये होता है तुम्हारा ये। क्लियर? अब देखो यहाँ से अगर इसको हम लोग ये लिखें कि m क्या है तुम्हारा क्यूब रूट है किसका n का, तो देखो ये एक्सपेरेंट में पढ़ेंगे ना, जब ये तुम्हारा 3 इधर ट्रांसफर होता है तो क्या हो जाता है तुम्हारा अपॉन में हो जाता है, तो ये तुम्हारा हो जाएगा n अपॉन 3, n की पावर 1/3, और हम लोग n की पावर 1/3 को ये भी लिख सकते हैं, ये भी हम लोग एक्सपेरिमेंट में देख चुके होंगे। ठीक है, जैसे स्क्वायर रूट का अगर ये लिखा होता था 2 की पावर 1/2 तो इसको हम लोग क्या लिख सकते थे √2। अगर पावर मेरा 2 की पावर 1/3 लिखा हो तो इसको हम लोग लिख सकते हैं क्यूब रूट ऑफ 2। ठीक है ना बच्चों, तो यही चीज तुम्हारा क्या लिखा हुआ है यहाँ पे लिखा हुआ। ठीक है, तो यहाँ तक लिख लो और एक एग्जाम्पल लिख लो। जैसे द क्यूब रूट ऑफ, द क्यूब रूट ऑफ 8 इज 2, और उसको हम लोग कैसे लिखेंगे, क्यूब रूट ऑफ 8 इज इक्वल टू 2। ठीक है ना, ये पूरा लिखो। फिर उसके बाद हम लोग क्यूब रूट को निकालना सीखेंगे, किससे, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। जैसे हम लोग क्यूब स्क्वायर रूट निकालना सीखे थे किस मेथड से, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, वैसे ही यहाँ पे हम लोग क्यूब रूट निकालना सीखेंगे किस मेथड से बच्चों, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। अगर किसी को कोई भी डाउट हो तो पूछ लो। कोई ऐसा लाइन है जो समझ में नहीं आ रहा, देखो बस यही जो थ्योरी है ठीक है, उसके बाद केवल हम लोग क्यूब रूट निकालेंगे, तो ये बेस है। ठीक है, अगर ये समझ में आएगा तो आगे कोई दिक्कत नहीं होगी सॉल्व करना। हाँ बोलो सर, वो m इक्वल्स टू n टू द पावर 1/3 वो वाला समझा दीजिए ना। अच्छा ये कैसे होता है, ठीक ठीक देख लो, ये बोल रहे हैं ना। यस सर। ओके देखो ये होता है तुम्हारा, देखो अगर मेरा लिखा हुआ है ना a इज इक्वल टू b अगर लिखा हुआ है, ठीक है, तो हम दोनों तरफ स्क्वायर कर सकते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होता है। तो क्या कर लो, दोनों तरफ स्क्वायर कर, तो ये मेरा क्या हो जाता था, a स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर, या फिर तुम क्या कर लो दोनों तरफ क्यूब कर लो, तो हम ये कर दिए a क्यूब इज इक्वल टू बी क्यूब। तो ठीक वैसे ही ना हम लोग पावर में कुछ भी दोनों तरफ सेम ले सकते हैं। क्लियर? तो यहाँ पे अगर दिया हुआ है तुम्हारा m क्यू इज इक्वल टू n,
तो हम क्या बोल रहे हैं कि दोनों तरफ पावर क्या कर लो, 1/3 ले लो। क्यों ले लो, क्योंकि हमको 3 हटाना है। और 3 क्यों हटेगा, ये एक मेरा प्रॉपर्टी होता था एक्सपोनेंट का कि अगर मेरा p की पावर q और उसका होल पावर क्या दिया हुआ है 1/n, तो ये मेरा हो जाता था p q/n। तो हम लोग क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, दोनों तरफ क्या पावर ले लो 1/3। तो इधर भी तो लेना होगा ना, क्योंकि इक्वलिटी में है। हम लोग इक्वल के दोनों साइड सेम नंबर से मल्टीप्लाई, सेम नंबर से डिवाइड और सेम पावर ले सकते हैं लोग, तो उस नंबर में कोई चेंज नहीं होता। तो ये हो जाएगा तुम्हारा, अब देखो ये तो तुम्हारा एक्सपोनेंट हो गया, तो p इंटू क्यू, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 3 इंटू 1/3। और ये बच्चों क्या हो जाएगा तुम्हारा n की पावर 1/3। क्लियर, तो ये तो 3 कट गया ना, तो ये हो जाएगा मेरा m इक्वल टू n की पावर 1/3। ठीक है, ये क्या हो जाएगा तुम्हारा m इक्वल टू, तो यहाँ से मेरा आता है m इक्वल टू n की पावर 1/3, या फिर हम उसको डायरेक्ट बोल देते हैं कि ये जो 3 होता है इधर आके 1/में हो जाता है। क्लियर, यस सर, अब ठीक। ओके। सर दोनों तरफ पावर सेम होगा? हाँ, दोनों तरफ मतलब सेम पावर से हम लोग डिवाइड कर सकते हैं, मतलब सेम पावर ले सकते हैं, और 1/, में भी दोनों तरफ सेम ले सकते हैं। तभी तो नंबर, जैसे अगर नंबर मेरा इक्वल है a इक्वल टू b, तो हम दोनों तरफ सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, या फिर हम लोग सेम पावर भी ले सकते हैं। ठीक है, तो उस नंबर में वो इक्वालिटी होल्ड करेगा। ओके सर। ठीक, ठीक है। बच्चों लिख लिए, नेक्स्ट बढ़े। हाँ सर। सब कोई, यस ठीक ठीक, यस सर। ओके। अब न्यू हेडिंग दे दो। अब हम लोग क्यूब रूट निकालना सीखेंगे। ठीक है, कैसे क्यूब रूट निकालते हैं, बहुत सिंपल है। जैसे हम लोग अगर स्क्वायर रूट स्ट्रॉन्ग होगा या फिर प्राइम फैक्टर जैसा निकालना जानते होंगे, तो बहुत ही सिंपल निकाल लेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट हेडिंग दे दो, क्यूब रूट ऑफ अ परफेक्ट क्यूब, या फिर इसको दे दो फाइंडिंग क्यूब रूट बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। और प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड सबको पता होगा। ठीक है, क्या करते हैं इसमें हम लोग, प्राइम फैक्टर की हेल्प से उसका फैक्टर निकालते थे। क्लियर, तो उसमें क्या क्या स्टेप होते हैं वो लिख लो। ठीक है, और उसको पहले एग्जांपल लिखा देते हैं। जैसे अगर मेरा दिया हुआ है 64,
एग्जाम्पल में लेके चल रहे हैं कि अगर 64 दिया हुआ है, ठीक है, क्या दिया बच्चों, 64 का क्यूब रूट निकालना, तो क्या करेंगे, इसको पहले 2 से करेंगे, ठीक है, तो ये हो जाएगा मेरा 32। बस देखो, ठीक है, लिखने के लिए बोलेंगे तो लिखना, ये हो जाएगा तुम्हारा 12, ये सॉरी 16, और ये फिर तुम्हारा क्या हो जाएगा 8, ये फिर तुम्हारा क्या हो जाएगा 4, और ये फिर क्या हो जाएगा तुम्हारा 2, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, 3 का पेयर बैठाते हैं, तो हम लोग 64 को लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2, फिर क्या लिख सकते हैं इसको 2 इंटू 2 इंटू 2, यानी यहाँ पे अगर क्यूब रूट 64 का निकालना है तो हम लोग क्या कर देंगे, पावर 3 करके उसको निकाल लेते हैं, यानी 3 के पावर में होते हैं, तो ये हो जाएगा मेरा 2 इंटू 2 इंटू 2, और ये फिर क्या हो जाए तुम्हारा 2 इंटू 2 इंटू 2, और यहाँ पे जो मेरा 3 में पेयर में होता है ना, उसको बाहर निकाल लेते हैं, और कौन है तुम्हारा 3 वाले में, देखो एक तो ये 3 टाइम्स है और फिर ये 3 टाइम्स है, तो यहाँ से एक बाहर निकलेगा 2, और यहाँ से भी क्या बाहर निकलेगा 2 निकलेगा, और दोनों आपस में क्या होंगे, मल्टीप्लाई होंगे, यानी ये किसका हो जाएगा, क्यूब रूट ऑफ 64, क्या हो जाएगा, मेरा आंसर 4 आ जाएगा। क्लियर। तो इसको स्टेप जो होता है तुम्हारा, कौन कौन से स्टेप होते हैं, ठीक है, तो सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, एक्सप्रेस, सबसे पहले क्या किए हम लोग, उसको प्राइम फैक्टर में एक्सप्रेस कर दिया ना नंबर को 64 को, तो फर्स्ट जो होता है मेरा स्टेप, एक्सप्रेस द गिवन नंबर्स, एक्सप्रेस द गिवन नंबर्स, एक्सप्रेस द गिवन नंबर्स एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर, as a product of prime number, as a product of prime numbers। गुड, समझ में आया, यानी एक्सप्रेस द, सबसे पहले क्या किया हम लोग, 64 का प्राइम फैक्टर जैसे निकाले, और उसको हम लोग क्या किए, प्राइम नंबर के प्रोडक्ट में एक्सप्रेस कर दिए, यानी 2 इंटू 2 इंटू कर दिए, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ मेरा, 3 का क्या किए हम लोग, ट्रिपलेट बना लिए, तो उसके बाद क्या लिखो, मेक ट्रिपलेट्स, make triplets of similar factors, ठीक है ना बच्चों, क्या लिखा हुआ तुम्हारा, make triplets of similar factor, सिमिलर क्या होता है, सेम, और फैक्टर जो इसके सारे फैक्टर हैं, तो सिमिलर फैक्टर का क्या करें हम लोग, ट्रिपलेट बना ले, तो देखो 2 टू 2 आपस में सिमिलर है, और यहाँ भी 2 टू क्या आपस में सिमिलर है, तो क्या कर लिया बच्चों, इसका ट्रिपलेट बना लिया, ठीक है ना। और लास्ट में तुम्हारा हो जाएगा, क्या कर दे इसको, द प्रोडक्ट ऑफ द प्राइम नंबर्स आफ्टर टेकिंग, उसमें से क्या किए, एक एक ट्रिपलेट में से फैक्टर निकाल लिए हम लोग, और वही तुम्हारा क्या हो जाएगा, क्यूब रूट हो जाएगा, तो उसी को स्टेटमेंट तुम्हारा दिया हुआ है, द प्रोडक्ट ऑफ द प्राइम नंबर, द प्रोडक्ट ऑफ द प्राइम नंबर्स, द प्रोडक्ट ऑफ द प्राइम नंबर, द प्रोडक्ट ऑफ द प्राइम फैक्टर्स, लिख लो इसको, ठीक है, क्या लिखा तुम्हारा, द प्रोडक्ट ऑफ द प्राइम फैक्टर्स आफ्टर टेकिंग one factor, of one factor out of every triple, will give the cube root, cube root of the number, ठीक है। यानी क्या करेंगे, सबसे पहले प्राइम फैक्टर के फॉर्म में उसको प्रोडक्ट में एक्सप्रेस कर देंगे, फिर क्या करेंगे, ट्रिपलेट बनाएंगे, और फिर उस सारे ट्रिपलेट में से उसको एक एक फैक्टर निकाल के उसका प्रोडक्ट जो होगा वही हमें क्या देगा, क्यूब रूट देगा, वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है बच्चों, इसको लिख लो, फिर हम लोग फाइंड आउट करना सीख लेंगे, ठीक है। ऐसा ही हम लोग क्या करते हैं,
क्यूब रूट निकालना जानते हैं। किसी को कोई दिक्कत? क्या क्या लिखा हुआ सर समझ में नहीं आ रहा? किसी को कुछ भी? सर ये थर्ड उसका पॉइंट वाला समझा दीजिएगा। हाँ, थर्ड पॉइंट वाला देखो, यहाँ पे क्या किए हम लोग, ट्रिपलेट बना लिए ना, यहाँ पे 2 2 हाँ 2 सर। 2 2 हाँ 2 सर। ट्रिपलेट बना लिए। और फिर ट्रिपलेट में से क्या किए, एक एक लिखे, 2 2 2 में से क्या लिखे, 1, एक बार 2 लिखे, और यहाँ भी ट्रिपलेट में से क्या लिखे, 2 लिखे, और इसी का Yes. प्रोडक्ट जो होगा मेरा 4 होगा, और यही मेरा क्या है, क्यूब रूट है, उसी को यहाँ पे लिख दिया गया। Okay, sir. Product of the prime factors after taking one factor out of every triple। मतलब इसमें से जो भी ट्रिपल है तुम्हारे, एक ये ट्रिपल हुआ और एक ये ट्रिपल हुआ, इसी में से क्या करते हैं, एक एक क्या करते हैं, कॉमन लेते हैं, और उसी का जो प्रोडक्ट होता है वही मेरा क्या रहता है, क्यूब रूट रहता है। वही लिखा हुआ है, ठीक है। Sir, लिख लिया। लिख लिए? यस सर, मेरा भी कंप्लीट हो गया। ठीक, तो एक निकाल लो फिर। बोल रहे हैं फाइंड द क्यूब रूट ऑफ, फाइंड क्यूब रूट ऑफ, फाइंड क्यूब रूट ऑफ 216 by prime factorization method, by prime factorization method। सर मेरा आ गया। कितना हुआ आंसर बोल दो। सर 6 आया। 6 है? कैसे सेम किया होगा प्राइम फैक्टराइजेशन सर मेथड? मेरा भी 6 आ सर गया। प्राइम फैक्टराइजेशन से किए। हाँ गुड, देख लो एक बार, तो फिर अपना आंसर मैच कर लो। देखो क्या Okay, करूंगी sir. यहाँ पे, 216 से क्या करोगे, प्राइम फैक्टराइजेशन, तो देखो 6 लिखा हो ना यहाँ पे, तो ये 2 से हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 108। फिर तुम्हारा किससे होगा, 2 से होगा, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 5 और 4, ठीक है। फिर किससे होगा तुम्हारा, 2 से, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 27, और फिर 3 से, और फिर तुम्हारा क्या हो जाएगा, 3 से होगा। यानी सबसे फर्स्ट क्या करेंगे हम लोग, उसको प्रोडक्ट में एक्सप्रेस करना है, ठीक है। प्राइम फैक्टर को सबसे पहला देखो जो लिखे होगा तुम लोग मेथड, तो उसमें हम लोग लिख दिए 2 इंटू 2 इंटू 2, और ये हो जाएगा तुम्हारा 3 इंटू 3 इंटू 3, और उसके बाद क्या होता है तुम्हारा, उसका ट्रिपलेट बनाना है सेम फैक्टर का। देखो यहाँ पे 2 और इसका ट्रिपलेट बना दिए, ठीक है। यानी क्यूब रूट ऑफ 216, ठीक है बच्चों। ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, यहाँ भी क्यूब रूट ऑफ
2 इंटू 2 इंटू 2, और ये भी क्या हो जाएगा तुम्हारा 3 इंटू 3 इंटू 3। और क्या बोल रहा है उसमें से, उसके बाद एक एक में से क्या करना है हम लोग को, बाहर कॉमन ले लेना। तो देखो यहाँ पे 3 और ये 3, और इसी में से एक एक कॉमन लोगे, उसी का प्रोडक्ट हमें क्या देगा, क्यूब रूट। यानी 2 यहाँ से लो और यहाँ से क्या लो, 3 लो, यानी क्या हो जाएगा आंसर 6। यानी क्यूब रूट ऑफ 216 इक्वल टू क्या हो जाएगा 6। आसान है, किसी को कोई दिक्कत, सिंपल है ना। Yes, sir. ओके यस सर। ठीक है। तो आज क्लास तुम लोग का आज आधा घंटा और होते हैं ना, 10 बजे तक। हाँ सर। ओके, तो आज थोड़ा क्लास जल्दी छूटेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में बाकी इसको डिस्कस कर लेंगे, थोड़ा काम है, ठीक है ना। तो ये सब लिख लो अच्छे से, फिर बाकी नेक्स्ट क्लास कब है, नेक्स्ट क्लास सैटरडे है क्या, यस सर, सैटरडे है। सर सैटरडे। सैटरडे है ना, फिर सैटरडे को अच्छे से कर लेंगे, ठीक है। ओके सर। और इसको सर, रिवाइज लिख कर लेना, लिया। लिख लिया, और इसको रिवाइज अच्छे से कर लेना तुम लोग, और फिर जो ओके डाउट सर। होगा उसको रखना, ठीक है। चलो ठीक है, ओके बाय। सर क्लास खत्म हो गया सर। हाँ हाँ, क्लास खत्म हो गया, थोड़ा काम था ना अभी, नेक्स्ट इसके बाद थोड़ा, ठीक है, तो फिर आगे ओके कर लेंगे। ओके बाय। Bye, sir. Thank you. बाय सर। ओके you, बाय। Thank you, sir. Bye, sir. Have a nice day. बाय सर।